बुलेट। अरे साहेब क्या बात है? बड़ी वजनी है साहेब, गटई टेढ़ बन जाते हैं। ए भैया ये पर्दा ऊपर करो यार। साहेब बहुत थकाई लाग गया साहेब। थकाई लगी? हाँ साहेब, चला चला गोड़ पिराए लाग। बुलेट देखो यहाँ तक तो हम आ गए हैं। हाँ साहेब, कोनो साधन अब कहिए। यहाँ से हमारे गांव तक के लिए कोई साधन नहीं मिलेगा। साधन ना अब मिले। हमें गांव तक पैदल चलना पड़ेगा। अरे साहेब तब तक और सुनो, हाँ साहेब, यहाँ से हमारे गांव के लिए हाँ 2 रास्ते जाते हैं। 2 रास्ता। हाँ, कौन एक रास्ता जो रोड से होकर जाता है वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, और एक रास्ता जिसे लोग गांव में गलियारा चक्रोट कहते हैं। अच्छा चक्रोट, वो नदी के किनारे से होकर रायपुर गांव के लिए जाता है। वो थोड़ा नजदीक पड़ेगा। अब तुम बताओ हम किस रास्ते से चले? साहब जौनी चलो, जल्दी पहुंच चली साहब। सुनो, अगर जल्दी पहुंचना है तो आओ इसी नदी के किनारे वाले रास्ते से चलते हैं। चलो साहब। और सुनो, हाँ साहब, हम तुम्हें एक बात बताकर चलते हैं। कौन बात? मेरी बात सुनते रहना तो रास्ता भी कट जाएगा और बड़े आराम से हम लोग घर पहुंच जाएंगे। सही है, बताओ साहब। सुनो, ये 1962 की बात है जब चीन और भारत से युद्ध हुआ था। अच्छा साहब, उसी समय की कल्पना कवि ने किस तरह लिखा है मैं तुम्हें सुनाता हुआ चलता हूँ। हाँ बताओ साहब। हमारा रास्ता भी कट जाएगा और हम लोग आराम से घर पहुंच जाएंगे। सही है साहब। सुनो, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। हाँ सुनाओ। तो दुश्मनों ने दुश्मनों ने सरेआम ललकारा है, भारत पे हमला करने को खुला तमाचा मारा है। टूट पड़ो तुम चीन के ऊपर, यही हमारा नारा है। और लहरा दो तिरंगा झंडा जो बापू का प्यारा है। कहना क्या है कि अरे चीन किस होश में है तू, अरे चीन किस होश में है तू, हमें छेड़े पछताएगा और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। जय जवान जय किसान, भारत के नौजवान भारत से टकराएगा, भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। और क्या कहना है? जागो रे माँ बहनों जागो, हाथ भेजी जगना है। झांसी वाली रानी जैसा जौहरा दिखाना है। जागो रे माँ बहनों जागो, हाथ भेजी जगना है। झांसी वाली रानी जैसा जौहरा दिखाना है। भूखी शेरनी झपट पड़े, भूखी शेरनी झपट पड़े, कुत्तों की मौत मर जाएगा।
टकराएगा, भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा, चकनाचूर हो जाएगा। वीरों की ये जन्मभूमि है, वीरों की ये जन्मभूमि है, जिसने सुभाष को जन्म दिया। अब्दुल हमीद ने आजादी के खातिर ही बलिदान दिया। जन्मभूमि है, जिसने सुभाष को जन्म दिया। अब्दुल हमीद ने आजादी के खातिर ही बलिदान दिया। भारत का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा अब रण में खून बहाएगा और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा, चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। हेलो हेलो, यह आगे हमारे माननीय श्री सर्वसम्मानित दुल्हा के बड़े भाई, दूल्हे के बड़े भाई, इनकी तरफ से इस गीत पर खुश होकर, राष्ट्रीय गीत पर खुश होकर 50 रुपए का स्पेशल पुरस्कार है। लेकिन इनका कहना है यह गीत पूरा होना चाहिए। धन्यवाद। वीरों की ये जन्मभूमि है, वीरों की ये जन्मभूमि है, जिसने सुभाष को जन्म दिया। और अब्दुल हमीद ने आजादी के खातिर ही बलिदान दिया। वीरों की ये जन्मभूमि है, जिसने सुभाष को जन्म दिया। अब्दुल हमीद ने आजादी के खातिर ही बलिदान दिया। भारत का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा अब रण में खून बहाएगा और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा, चकनाचूर हो। हेलो, ये आ गए हमारे माननीय श्री सर्वसम्मानित बड़े भाई जगदीश पटेल, जगदीश पटेल जो कि ग्राम थम्भन के पूर्व निवासी हैं। इसी राष्ट्रीय गीत पर खुश होकर 11 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं पार्टी की ओर से। धन्यवाद। और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। जय जवान, जय किसान, भारत के नौजवान, भारत से टकराएगा, भारत से टकराएगा। हेलो, ये आगे हमारे माननीय श्री बलराम पटेल, बलराम पटेल जो कि ग्राम कुंडा निवासी हैं। इसी राष्ट्रीय गीत पर खुश होकर 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं पार्टी की ओर से। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, भारत के नौजवान, भारत से टकराएगा, भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा, चकनाचूर हो। चलो हम लोग चलते हैं। हेलो, ये आ गए हमारे माननीय श्री लड़का के मौसिया जी, लड़का के मौसिया जी जो कि ग्राम घोड़ा निवासी हैं। इस राष्ट्रीय गीत और इस मंजीरे के धुन पर खुश होकर 20 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं पार्टी की ओर से। धन्यवाद।
क्या बात है। लाला ने बड़ी बड़ी बातें की थी और हमारे करिंदे 4 लठाए जिनको मैंने मुनीम के साथ भेजा, न अब तक हमारी लठाए जाए और न लाला। और यहाँ शेर जो भूखा बैठा है, जिसकी बेकरारी बढ़ती जा रही है। बाबू साहेब, लंबरदार, जय शंकर की घंट। जय शंकर की। लाला जाते वक्त तो बड़ी ढींगे मार रहे थे, ऐसा ही कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इतनी देर के बाद आए भी तो खाली हाथ। लंबरदार या मुनिमवा, ना तो कबो खाली हाथ आवा है और न खाली हाथ आ जाए आवा है। क्या मतलब तुम्हारा? लंबरदार टीवा कलई के आवा तो कहा है दीदार तो करवाओ, जरा हम भी तो देखें कौन सा नायाब तोहफा लाए हो कालीचरण के लिए। माल पानी, अरे लया ससुरी का। बाबू साहेब, है ना कमाल के माल। लाला जितनी तारीफ की थी तुमने, उससे 4 कदम आगे है ये लड़की। जरा देखो तो ऊपर से लेकर नीचे और नीचे से लेकर ऊपर तक कयामत नजर आती है। बाबू साहेब या मुनिमवा के इनमवा, बाबू साहेब घंटा बजाए के। इनमवा बाबू साहेब घंटा बजाए के। वाह लाला वाह, अब तारीफ करने के काबिल तो तुम हो। इनाम चाहिए? बाबू साहेब इनाम मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन एक कहावत तो तुमने सुना ही होगा, बाबू साहेब, संतोषम परम सुखम। मतबल बाबू साहेब, मतबल मतलब ये कि संतोष का फल बड़ा मीठा होता है। इनाम जो मैंने कहा है, तुम्हारा दामन मोतियों से भरेंगे हम। लेकिन जरा 2-4 बातें तो इस लड़की से कर ले हम। हाँ लाला, बड़ी मशक्कत की है तुमने, बड़ी मशक्कत की है, तब यह मसरत हासिल हुई है। नहीं बाबू साहेब, जाओ आराम करो, जरूरत पड़ने पर हम तुम्हें बुलवाएंगे। जय शंकर की घंटा बजाए।
बालवानी, अरे किसकी खूबसूरती देखकर हमें कुदरत की कारीगरी याद आती है। कि ऊपर वाले ने दुनिया वालों को कितनी खूबसूरती दिया है। दुनिया की आधी खूबसूरती इस लड़की को दिया है और आधी खूबसूरती में दुनिया की सारी औरतों को बांट दिया है। जरा देख तो, क्या आंखें हैं, आंखें 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 अमिताभ बच्चन वाली। ये कौन है बे? अरे बम्बई में रहता है, लंबा लंबा है। हाँ, आंखें वही के है। हम इसकी आंखों की तारीफ करते हैं। अबे मैं इसकी आंखों की तारीफ कर रहा हूं। जरा देख तो, क्या आंखें हैं, क्या बनाया है ऊपर वाले ने। कर रही है काम आंखें, वाह, कर रही है काम आंखें। अरे कर रही है काम आंखें, तीर का शमशीर का काम लेती जुल्फ से आहनी जन। कितू बनाया जाए रुकमा, कितू बनाया जाए रुकमा, आहिनी शमशीर का और चंदर से मार गए कब करी जगी। सच कहा, यह हकीकत है, यह हकीकत है, ना कोई कहानी है कि तेरी गजल से अच्छी तेरी जवानी है। अरे कितने ही डूब गए इस रूप के समंदर में, कितने ही डूब गए इस रूप के समंदर में, मगर आज हम भी देखेंगे कि इस समंदर में कितना। ठाकुर, ये हुस्न का आना जाना मार डालेगा, ये हुस्न का आना जाना मार डालेगा, और बच्चों की हुस्न की गलियों से तो ये जमाना मार डालेगा। ये रायपुर के बाशिंदे जो मेरी जमीन पर बैठकर सांस लेते हैं, मेरी जमीन पर बैठकर सांस लेते हैं, मेरे तालाब मेरे कुएं का पानी पीते ये मुझे मार डालेंगे। ये और तेरी तेरी नजरियों ने मारा। तेरी तिरछी नजरियों ने मारा मुझे। तेरी तिरछी नजरियों ने मारा मुझे। जाने वसलत, जाने वसलत और तेरा कहना, और तेरा कहना ये हर किसी गवारा
इनकार कहना हमारा तुझे अमर आज जबरन बरात जाना तुझे कहता क्यों खुदारा मुझे लूटना चाहता अपनी बाहों का दे दे सहारा अपनी बाहों का दे दे सहारा तुझे क्या चाहिए कालीधर को अपनी बाहों सहारा मुझे अरे मसले की चाह है जाना चाहती हो जाना चाहते तो हम रोकेंगे नहीं। ये मालवानी दरवाजा खोल जाओ अगर जाना है तो हम रोकेंगे नहीं तुम्हें जाओ लेकिन ठहरो जाने से पहले एक बात सुन लो तो शौक से जब हमको ना एतराज है शौक से जाओ हमको शौक से जाओ हमको एतराज है किंतु मरवा मेरा पूरा कर दीजिए 5 मुद्दत से प्यासे मेरे पोते प्यास वो ठोकी रानी बुझा दीजिए दे रही हूँ तुझे आखिरी चेतावनी दे रही हूँ तुझे रही हूँ तुझे आखिरी चेतावनी जुल्म की हद ना करो मुझे लूट कर एक अबला की इज्जत को लूटा अगर गिर पड़ेगा अभी आसमां
तुमको छोड़ेंगे अमृत मगर दूध। जिंदा चाहे रहे ना रहे जान, तुमको छोड़ेंगे अमृत मगर दूध। मालवानी 1 घंटे से मिन्नतें कर रहा हूं मैं, और इससे तो प्याज को सौभाग्यवती समझना चाहिए कि कालीचरण की छत्र छाया में है। और क्या नंबरदार, समझा दे इसे। 1 घंटा तो आप सब परेशान, हम मान नहीं रहे, हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ए लड़के, जानते लंबरदार को? नहीं जानते ना? नहीं। बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े आदमी है, लोग बाहर का कद्र करते हैं, लंबरदार लंबरदार कहते हैं, और तुम ना ही कर रही हो। लंबरदार के कम से कम 10 तो भट्टा है और 40 ट्रक है, एक और रोड पर नहीं चलते। आपकी तारीफ कर रहे हैं। ये तारीफ लंबरदार आप समझे हो नहीं ना? रोड पर कहाँ चला थी, सब ईटा लेके गांव में तो जावा कर थे। अच्छा तो ये कह रहा है अब का तो अच्छी तरह से कर बे, मान जाओ, ठकुरान बन जाओ। हम लोग ठकुरान ठकुरान करके हाथ जोड़ेंगे। बोल। कहाँ हूँ मुरली वाले चंदा? आज मेरी इज्जत दांव तो लगी है। कहाँ हूँ? कहाँ हूँ? किसी को साथ लेकर आई है क्या? कोई साथ आया है क्या? मुरली वाला कौन है इस गांव में बे? बंदूक लिया और मुरली वाला अगर नजर आए ताज, या तो मुरली वाला नहीं या मैं नहीं, इसका लड़का है बे मुरली वाला। लंबरदार बंदूक न मंगाओ, मुरली वाले को आप नहीं जानते। मुरली वाले वैका का जो वो बंसी बजावत रहा, गैया चरावत रहा। ये कृष्णा की बात कर रहा है? हाँ। तू कृष्णा की बात कर रहा है? हाँ, ये उसको कह रही है मुरली वाला यहाँ आएगा। द्वापर में जब मुरली वाले ने यही किया था तो लोगों ने कहा था कन्हैया रास रचा रहा है, कालीचरण रास रचा रहा है, तो मुरली वाले को क्यों खल रहा है साले को? अगर मुरली वाला यहाँ आया तो इतनी गोली मारूंगा मुरली वाले के कि डॉक्टर को भी पता नहीं चलेगा पोस्टमार्टम के बाद कितनी गोली कन्हैया के अंदर धंसी। सुना कि मुरली वाले चंदा, मुरली वाले चंदा, है सच कह रही ऐसे मौके पगल जो तुम आओगे नहीं। मुरली वाले चंदा, है सच कह रही ऐसे मौके पगल जो तुम आओगे नहीं। तुमको भगवान कोई कहेगा नहीं, तुमको भगवान कोई कहेगा नहीं। मेरी इज्जती को आकर बचाओगे नहीं। मुरली वाले बस बहुत मिन्नतें कर लिया,
अगर बाखुशी कालीचरण की बाहों में आओगी तो आबाद कर दी जाओगी, और अगर कालीचरण ने दौड़कर पकड़ लिया तो इसी सिगरेट की तरह आज पहली बार किसी ने कालीचरण के मुंह पर थप्पड़ मारा है बे। ये थप्पड़ में कितनी ताकत होती है आज इसका पता चला मुझे। मर्दार फोन तो नहीं करा मगर पांचों अंगुली जाही एकदम पलवा पड़ेगा। अबे किसी ने देख लिया होता तो इज्जत चली जाती है। भला कहा कहूँ रहा नहीं है मारी खाने आज पहली बार किसी ने कालीचरण पर हाथ उठाया है, लेकिन वो भी जाने में भूले माएगा। ऐसे लड़के की चीख सुनकर इसने आओ देखा ना दाओ और आते ही कालीचरण के मुंह पर थप्पड़ मार दिया बे। इसकी पहली गलती है और पहली गलती को माफ कर देना चाहिए। ऐ वीर सिंह, काम तो तुमने बहुत ही गलत किया है। आज ही कालीचरण पर हाथ उठाया जिसका रायपुर में दबदबा है, रुतबा है, मर्यादा है, लेकिन तुम्हारी पहली गलती हम तुम्हें माफ करते हैं। दोबारा ऐसी गलती मत करना। चलो निकलो यार। ठीक है कालीचरण, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बेटी आओ हमारे साथ। ठहरो। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है, इस लड़की को जाने के लिए नहीं कहा। कालीचरण, ये लड़की मेरे साथ जाएगी।
ये लड़की किसी भी सूरत में यहाँ ये से जाएगी। लड़की मेरे साथ जाएगी और देखता हूँ इसे ले जाने से हमें रोकता कौन है। वीर सिंह, ये कालीचरण का खुराक है और तू सड़क के जबड़े में हाथ डालकर निवाला निकालने की कोशिश कर रहा है। इसका अंजाम जानता है। और फौजी फौजी जो कुछ कर दिया उन्हें बना बनाया। चौपट कर दिया और बना बनाया गाँव। और जाओ जाओ जाना है जहाँ नहीं फसाओ हाँ। वीर सिंह, भला इसी में है कि लड़की को छोड़कर यहाँ से चले। कालीचरण, ये लड़की मेरे साथ जाएगी, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा और देखता हूँ हमें ले जाने से रोकता कौन है। कहाँ ये बिटिया के ले जात हो? देखे में तो जैसे कौनो फौजी जवान ए बिटिया के ले चले जात घंटा बजाई। ए बुढ़ो, हम फौजी जवान ही हैं और नाम है फौजी वीर सिंह। इस लड़की को ले जा रहे हैं इसके घर छोड़ने। आपकी तारीफ? हम बाबू साहेब खिया के मुनीम है। हमारा नाम लाला रायचंद श्रीवास्तव घंटा बजाई के। तो तुम इस ठाकुर कालीचरण सिंह के दलाल हो क्यों? देखो फौजी, या आपन रुतबा वही बॉर्डर पे दिखायो, या तुम्हारा रुतबा न चली। चाचा जी, यही कमीना मुझे उठा करके यहाँ पर लाया है और इस कमीने को छोड़ना नहीं चाचा जी। यही लाया है? यही लाया मुझे जाल में फंसा करके। क्या रे बुढ़वा? लाइन तो हराम जादू, सर से लेकर पांव तक के बाल पक गए हैं और ऐसा घटिया घिनौना काम करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है सब करते हो? तुम्हारी बेटी जैसी लग रही है वो और लाकर इस भेड़िए के चंगुल में डाल दिया। तुम्हें जरा सी भी लाज नहीं आती? ए फौजी, बेटी जैसी लग रही है ना, बेटी थोड़ी है हमारी। और जाओ, ये फौजी है, गोलियों की भाषा समझता है, गोलियों की भाषा समझता है ये। से गोलियों की भाषा में जवाब देंगे। अबे हमारी बंदूक ले आओ। ठाकुर, बंदूक तो इधर। बाबू साहेब या मुन्नी बाबा के काम खत्म होगा। बाबू साहेब, कहा जनी कौन गोली मारी, चरचरा चली जा रही, घंटा बजाए।
फौजी ने कालीचरण का सारा पानी उतार दिया। लंबरदार लंबरदार मुनीम काका मर गया। बाबू साहब भाग गया। क्या हुआ अभी? एक गोली में मुनीम काका हग मार। गोली लगी है, खून निकल रहा है। ये तूने अच्छा नहीं किया वीर सिंह। ये तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया वीर सिंह। आज मैं सौगंध खाता हूं, कसम खाता हूं कि जब तक तेरा नामो निशान इस तरह से मिटा नहीं दूंगा, लाला का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। मालपोनी हमारे पास जितने लठे थे, जितने कारिंदे हैं, सबको इकट्ठा करो, सबके हाथों में हथियार दो। वीर सिंह के मकान पहुंचने से पहले हमें उसके मकान के चारों तरफ फील्डिंग लगानी है, उसके मकान को घेर लेना है और नौमुनिशा वीर सिंह का मिटाना है। डालू जो नजर डाली पर, डालू जो नजर डाली पर वो सूखी साख हो जाए। चलाओ ऐसे दुश्मन को कि जलकर राख हो जाए। लाला की लाश को अंदर रखवाओ, इनका अंतिम संस्कार वीर सिंह के मरने के बाद होगा। मुन्नी काका साले मरी